सभागार में उपस्थित प्रबुद्धजन, श्री रामधर चौधरी जी, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए NAAC एक्सपर्ट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ जो अगस्त 2022 से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डिफरेंट संस्थाओं को मैं NAAC किस प्रकार करना चाहिए, उसमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे सफलता हासिल हो सके, इस पर चर्चा करूँ। मेरी पोस्टिंग RS मोर कॉलेज गोरखपुर में इसलिए हुई थी कि उस समय जो वाइस चांसलर प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव थे, उन्होंने सोचा कि शायद एक काम मैं ही कर पाऊंगा। RS मोर कॉलेज और BSK कॉलेज माइथन, ये दो ऐसे कॉलेजेस थे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में जिनका NAAC एक्रेडिटेशन नहीं हो पा रहा। तो 30 सालों के मेहनत के बाद भी जो कॉलेजेस NAAC में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो काम मुझे दिया गया कि आप RS मोर कॉलेज का NAAC एक्रेडिटेशन करवाइए। क्योंकि इससे पहले मैंने RSP कॉलेज झरिया, PK राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद का NAAC एक्रेडिटेशन में अहम भूमिका निभाया था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज के हालात देखकर मुझे सचमुच ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और हरकुलियन टास्क होगा। ये काम उतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि ना तो वहाँ शिक्षक थे, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। NAAC कोई ऐसी चीज नहीं है जो रात को रात आप कर लेंगे। अगर आप किसी भ्रम में हैं तो स्वप्न निद्रा से निकल जाए, यह असंभव है। NAAC एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर आपको काम करना पड़ेगा कई वर्षों तक, तब जाकर आपका NAAC एक्रेडिटेशन में अच्छा ग्रेड मिलेगा। ये मैं अभी के मापदंडों के अनुसार बात कर रहा हूँ। इसीलिए जब मुझसे पूछा गया था कि इस सेमिनार का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक सजेस्ट किया। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब को जिन्होंने मेरे बात को माना, क्योंकि न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क बिल्कुल ही अलग है पुराने फ्रेमवर्क से। जो कॉलेजेस अभी सेकेंड साइकिल में जा रहे हैं वह इस दिवस वक्त में जरूर होंगे कि फर्स्ट साइकिल में मुझे B ग्रेड मिला, A ग्रेड मिला, तो सेकेंड साइकिल में तो निश्चित ही मैं और भी अच्छा करूंगा। तो झारखंड और बाकी देश के इतिहास को देख लें कि किस प्रकार बड़े बड़े कॉलेजेस की हस्तियां धराशायी हो गई। आप ही के शहर में जेवियर्स कॉलेज को भी B ग्रेड मिला। धनबाद का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कॉलेज माने जाने वाला PK राय मेमोरियल कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी प्रीमियर कॉलेज भी बन चुका है, उसे भी B ग्रेड मिला। BSK कॉलेज माइथन को C ग्रेड मिला। और रूसा के स्टेट कोऑर्डिनेटर विभा पांडे जी से बात कीजिए तो आपको पता लगेगा कि पिछले 1-2 वर्षों में जितने भी एक्रेडिटेशन हुए हैं उसमें मैक्सिमम को C ग्रेड। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप सीरियस हो जाएं अगर आपको सचमुच में NAAC में कुछ अच्छा करना है।
ये पहले वाली स्थिति नहीं है कि टीम आई, उनका स्वागत अच्छी तरीके से कर ले और आपको ग्रेड भी दिया, ये होता। NAC तक ये सूचना मिल गई कि ये टीम जाती है, इनका अच्छा खासा स्वागत होता है और ये अच्छा खासा ग्रेडिंग उसी के अनुसार देकर आ जाते हैं। चेंज हो गया ये सिस्टम। 70% मार्क्स आपका SSR में ही है। जो SSR आप भरेंगे, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, that will qualify you for the first 70% of marks, and the rest 30% is according to the visit the team will do in your college. वो टीम जब आपके यहाँ आएगी तो नेचुरली वो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स को ज्यादा मीट करेगी। 2 प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स, मापदंड जिसके आधार पर आपका ग्रेडिंग होगा। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपने दिखा दिया कि मेरे यहाँ बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, सब कुछ है, और जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं कर रहा है, तो उस पर आपको अच्छा कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। आप जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देंगे, अपना सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, उसको मान लिया जाएगा, लेकिन साथ ही कंपेयर किया जाएगा आपने जो ऑल इंडिया सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट आपने AISHE में भरा है, हायर एजुकेशन का जो डाटा आपने भरा है उससे मैच करवाया जाएगा। अगर आपका गलत निकला या कॉन्ट्राडिक्टरी निकला तो वापस क्वेश्चन आएंगे। PK मेमोरियल कॉलेज को 156 क्वेश्चन आएंगे, क्वेरीज, और मेरे कॉलेज को मात्र 15 आएंगे। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आप समझ लीजिए आपने उतना गड़बड़ किया है कि आप कुछ कह रहे हैं और आपका AISHE रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। आप कह रहे हैं मेरे पास 5000 छात्र हैं जिसमें 3000 बॉयज हैं, 2000 गर्ल्स हैं, 1000 SC ST हैं, ये है वो है, और वहां डाटा कुछ और है। AISHE में जो आपने भर दिया वही माना जाएगा। या तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने गलत भरा, वो अब फिर एक गलत प्रॉब्लम हो जाएगा। और इंडिया सर्वे रिपोर्ट में आपने गलत डाटा भरा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप हैं कि नहीं, कई रैंकिंग है कि नहीं, ये सब आप गलत नहीं भर सकते, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वो जमाना लग चुका है जब आप मैनिपुलेट करके कुछ कर सकते हो। तो लेबोरेटरीज में जिस प्रकार वो जाएंगे और देखेंगे कि सचमुच में यहाँ काम होता है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, पूछेंगे टीचर्स से कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या आप करवाते हैं यहाँ एक्सपेरिमेंट, बताइए। यहाँ साइंस है कि नहीं मालूम नहीं, साइंस नहीं है। सोशल साइंस में भी आपके यहाँ साइकोलॉजी और ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी लैबोरेटरी होता है, उसका गैजेट्स है कि नहीं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं कि नहीं, क्या करते हैं। लाइब्रेरी में वो जाएंगे तो पहला चीज ये देखेंगे कि आप अपना एक्सेशन रजिस्टर दिखाइए। मतलब मैं आज उन बातों पर चर्चा करना चाहता हूं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मैं बड़ी बड़ी बातें करके जाऊं और फायदा आपको कुछ नहीं हो, कोई सेमिनार का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन अगर आज आपने मेरी बातों को सुन लिया और उसको लागू कर लिया, निश्चित रूप से आपको ग्रेडिंग बेटर होगा। जितना आने वाला है उससे मच बेटर होगा। क्या आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपकी वस्तु स्थिति क्या है वो नो। लाइब्रेरी में वो जाने के साथ देखेंगे कि आपका एक्सेशन रजिस्टर कहाँ है, क्या आपके पास बारकोडिंग है, RFID है,
ये अभी मैनुअल वर्क चल रहा है। ये कॉलेज के बाकी पार्ट के लिए भी लागू होगा कि आपने डिजिटलाइजेशन शुरू किया है या नहीं। आज के युग में अगर आप डिजिटलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा ग्रेड कहाँ से आएगा? बार कोडिंग आपके लाइब्रेरी में है कि नहीं? अगर आप कहते हैं तो वो चेक करेंगे कंप्यूटर में, दिखाइए किस प्रकार से किया है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं झूठ बोलती हैं। ये नैक टीम के लोग जानते हैं, अच्छा नंबर लाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। तो मेरे यहाँ बहुत शानदार लाइब्रेरी है, 10,000 किताबें, दिखाइए। कोई भी चीज आपके पास हायर्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे संस्थाओं को मैंने देखा है, मुझे भी लोग सजेशन दे रहे थे कि सर स्पोर्ट्स का इतना कम सामान है हमारे यहाँ, भाड़े पे मंगा लीजिए प्लीज। मैंने कहा धन्यवाद आपके बहुत मूल्यवान एडवाइस के लिए। एक भी सामान आपको भाड़े पे नहीं मंगाना है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कुछ सजावट का है तो आप नहीं कर सकते हैं, कीजिए। ये नहीं कि 5,000 किताब कहीं से दूसरे लाइब्रेरी से मंगा लिया, 100 कुर्सियां कहीं से मंगा कर सब अगर आपका क्लासरूम खाली है उसमें भर दिया। डोंट डू दिस। वो कैसे पकड़ेंगे? वो आपसे 50 गुना ज्यादा इस चीज में माहिर है। जितना आप छिपाने में माहिर नहीं है उतना वो उसको निकालने में माहिर है। वो टीम ऐसी होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं। 10-10, 20, 50 कॉलेज विजिट कर चुके हैं। कितना मूर्ख बनाइएगा? तो सबसे पहले हमें खुद को मूर्ख बनाना बंद करना पड़ेगा। नैक का पहला क्राइटेरिया है कि अपने रियलिटी पर फोकस कीजिए। सच्चाई क्या है? मेरी अगर वस्तु स्थिति खराब है तो है, मैं इसे सुधारूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूं। ये मैसेज नैक टीम के लिए अच्छा होता है। नैक टीम जब ये देखती है कि ये संस्था सचमुच प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा बेटर और ग्रेडिंग आपको देकर जाएगी। आपस में कोऑर्डिनेशन 99% इंस्टीट्यूशंस को मैं देखता हूं, वहां आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं, गुटबाजी है। टीचर्स के बीच, टीचिंग नॉन टीचिंग के बीच, एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी के बीच, स्टूडेंट्स का अनरेस्ट है, स्टूडेंट्स बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हैं, गार्जियन को कोई मतलब ही नहीं है। ये सब गलत मैसेज भेजते हैं। जब आपके ये संस्था के, आप ये मत सोचिए कि मैं कोई ख्याली बातें कर रहा हूँ, ये सब मैंने देखा है और मैं जानता हूँ। नैक टीम के एक्सपर्ट्स ने भी मुझे बताया है और मेरे कॉलेज के लिए उन्होंने ये रिमार्क दिया था कि सर ये पहला कॉलेज मैं देखता हूँ जहाँ एक एक आदमी आपके साथ है, चाहे वो पियोन हो, मेरा स्वीपर हो, मेरे टीचर हो, मेरे कुलीग हो, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल, बीसी, रजिस्ट्रार, एफओ, सब मेरे नैक के समय में मौजूद थे मेरे कॉलेज में। ये उनको थोड़ा आश्चर्य लगा कि वाइस चांसलर सुबह से शाम तक मेरे कॉलेज में मौजूद है। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि बीसी सर इतना समय देंगे, और शायद उतना देने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन सर कुछ ज्यादा ही समय उन्होंने दिया, ये सोच कर कि शायद हमारा पहला दूसरा कॉलेज है उस समय में जिसका नैक होने वाला है, और इसके बाद हमारा नए विश्वविद्यालय जो विनोद बिहारी महतो गोलाचल विश्वविद्यालय है उसका भी नैक कब होने वाला है। तो इसलिए उनकी काफी दिलचस्पी थी। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, और मैंने एमपी साहब चले गए तो प्रिंसिपल साहब को मैं बोल देना चाहता हूँ कि आज थोड़ी मेरा गला साथ नहीं दे रहा, और 2 दिन पहले तक तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, फिर भी मैंने इनको ना नहीं कहा कि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और
मैं ये जानता था कि माइक पकड़ने के बाद शायद मैं और अच्छा बोल पाऊंगा, जितना प्रॉब्लम है उससे कम होगा। और ईश्वर की कृपा से आप सब समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। अगली बात जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, लैबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी। लैबोरेटरीज का मैंने बता दिया कि आपका लैबोरेटरी जो भी है वो बिल्कुल अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, हर जगह रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। इस लाइब्रेरी में, इस लेबोरेटरी में कितने लोग कब कब आए हैं डेट वाइज, ये एक दिन का हिसाब नहीं हो रहा था, 5 साल का। हर 5 साल में नैक होता है, एक साल बाद नहीं रहना है। ये आपका फर्स्ट साइकिल है ना, 5 साल बाद रहेंगे फिर से नैक में आप। तो पिछले 5 साल का कौन सा पीरियड का हो रहा है? नहीं, 22-23 का नहीं है, ये नैक किस पीरियड का है? कौन सा 5 साल? 17 से 20, 3 साल हो रहा है, 5 इयर्स होना चाहिए, 17 से 22। मैं आपको बता दूं कि मेरे कॉलेज का नैक 14 से 19 का था, जो अभी 22 में मैंने करवाया, और मैं उस समय उस कॉलेज में भी नहीं था। मैं 2020 के जनवरी में पहुंचा हूं और 19 तक का नैक था मेरा कॉलेज। मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन नैक के लिए उस तरीके से अगर देखेंगे तो 0 था। मैं उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं भी मेरा सिग्नेचर नहीं था। 14 से 19 जब मैं नहीं था, मैंने जो भी अपने रहते किया वहां पे का, वो अगले साइकिल में आपको दिखेगा। सभी डाटा अपडेट हो गए। एनएसएस का एक्टिविटी मेरे कॉलेज में हर सप्ताह में 1-2 होता है। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप कंटिन्यूअस। जिस कॉलेज का नाम धनबाद के अखबारों में कभी कभी आता था, आज हर दिन है। अखबार में आपको आना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे इनको एक वर्ड यहाँ का लोकल लैंग्वेज में है छपास, कि एक आदत हो गई है छपने की, बना लीजिए। अगर ये जैसी भी आदत आप इसको माने, जो जैसा रहता है लेने दीजिए। नैक के लिए बहुत जरूरी है। नैक में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इतने तारीख को मैंने ये सेमिनार किया, आज का। किसी ने जियो टैग फोटो लिया आज का? नहीं लिया। जियो टैग एक ऐप होता है, जीपीएस लोकेशन ऐप। तो अभी आप ले लीजिए, कोई खड़े होकर डाउनलोड कीजिए और जीपीएस लोकेशन का फोटोग्राफ लीजिए। ये सेमिनार हो रहा है, दिस इज वन प्रूफ। ये आपने 14 से 19 में मेरे कॉलेज का एक भी फोटोग्राफ जीपीएस का नहीं था, जियो टैग। जो पेपर में छोटे मोटे खबर आए थे वही मैं प्रूव कर पा रहा था। तो ये गांठ बांध लीजिए कि कोई भी नॉर्मल फोटोग्राफ नहीं लेना है, यूजलेस। ऐसे लीजिए, लेकिन नैक के हिसाब से जो आपको दिखाना है, जियो टैगिंग होना चाहिए। कितने तारीख को, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, किस जगह पे, कितने बजे ये प्रोग्राम हुआ। कभी कभी मिस हो जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर क्लिपिंग रखें तो एडिशनल प्रूफ होगा कि आई हैव डन दिस। तो लाइब्रेरी पे आते हैं थोड़ा। जब लाइब्रेरी में हो जाएंगे, सेशन रजिस्टर देखेंगे, बारकोडिंग देखेंगे, आपका सिस्टम देखेंगे कि कैसे बच्चे आते हैं और कैसे आप बुक्स उनको देते हैं, कितने दिन में लेते हैं, कोई नियम कानून भी है कि नहीं।
कॉलेज का रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बना लीजिए, अगर नहीं है आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर कॉलेज, मिशन एंड विजन ऑफ योर कॉलेज। बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं मिशन में और विजन में, कई बार पता ही नहीं चलता है कि मिशन क्या है विजन क्या है। वो इन दोनों में अंतर भी है कि नहीं है। वेबसाइट भी है कि नहीं। मैंने अभी प्रिंसिपल साहब से पूछा कि गूगल में टाइप करने पे तो मिल नहीं रहा है, अपना वेबसाइट बताइए। वेबसाइट देख रहा हूँ तो कुछ भी खोलिए उसमें कुछ आता ही नहीं है। That means it is not functional. Your website should be dynamic. डायनेमिक मतलब अभी इस वक्त जो प्रोग्राम हुआ आज ही के दिन आपके वेबसाइट में दिखना चाहिए। कल के दिन में पहले आ जाना चाहिए था कि आज ये सेमिनार है, सबको खबर होनी चाहिए। सारे स्टूडेंट्स को हमेशा वेबसाइट देखना है, एवरीडे 10 बार। व्हाट्सएप फेसबुक कम देखो, वेबसाइट ज्यादा देखो, तब जाकर एसएसएस में कुछ कर पाओगे। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, आरएस मोर कॉलेज 100%। मेरा कॉलेज इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा कॉलेज आपकी तरह ये शहर में नहीं है, ये भी बहुत शहर से नजदीक तो नहीं पर शहर ही हो गया, गोविंदपुर गांव में है। और टुंडी और कहां के एकदम इंटीरियर इलाके से बच्चे पढ़ने आते हैं। कितने के पास वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट 100%। क्या होता है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट? आपके कॉलेज के हर बच्चे का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, हर स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट हो गए आपके यहाँ से? 1700। चलिए बहुत, ये भी अच्छे नंबर में है। हमारे यहाँ 5000 बच्चे स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट को लेंगे तो 2000 और। NAT इज नॉट फॉर इंटरमीडिएट, केवल ग्रेजुएशन एंड अबव। क्या हर स्टूडेंट के पास अपना ईमेल एड्रेस है? बताइए, खड़े हो जाइए, कोई भी एक खड़े हो जाइए। ईमेल एड्रेस है आपके पास? बताइए, अपना बताइए ईमेल एड्रेस। है जीमेल? जीमेल है या हॉटमेल है? ओके, आप क्यों बता रहे हैं इसका? नहीं, जरूरी नहीं है, उसका हॉटमेल में हो सकता है। अगर तो हॉटमेल है, किसी का कोई और मेल हो सकता है। बैठिए। ये बहुत जरूरी था एक्सरसाइज, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स जितना ज्यादा उनको बताया जा रहा है कि आप तकनीक से जुड़े, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े, वो उतना ही ज्यादा केवल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ रहे हैं। वो अपना ईमेल कभी नहीं खोलते, नेवर। लास्ट कब खोला था आपने ईमेल? बताइए, लास्ट स्टूडेंट चुप रहे, सामने आप देखिए, लास्ट बार ईमेल कब खोला आपने? आप ही जो खड़ी है, बताइए कब खोला? याद नहीं है। ये मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा, ये हर कॉलेज की स्थिति है झारखंड में। मेरे कॉलेज की भी यही, इससे भी बदतर थी। यहाँ पे एक लड़की उठकर बता भी थी अपना
और इतना क्लियर बोल रही मतलब इसका ईमेल है। मैं तो पूछता था अपने कॉलेज में, कुछ मालूम ही नहीं ईमेल क्या होता है। तो आज से गांठ बांध लेना है, टीचर्स को देखना है अपने अपने डिपार्टमेंट के सारे बच्चों का आपका ईमेल है कि नहीं है तो ईमेल बनवाइए। जीमेल में ज्यादा अच्छा है, बेटर वर्क करता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस NAAC में सबमिट करना पड़ता है। फोन नंबर एंड ईमेल एट रैंडम वो कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल करेंगे और पूछेंगे कॉलेज के बारे में एट रैंडम। आप भी नहीं जानते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं कि देखो ये आएगा तो ऐसे बोल रहा, वो आएगा, किसको किसको देंगे। आधा स्टूडेंट तो आपको कॉलेज आता ही नहीं होगा। मेरे यहाँ तो यही हालत है। तो कभी भेंट होती नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स, शर्त की बात है। उस परिस्थिति में आपको मैनेज करना है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसका बहुत पॉइंट्स का पूछते हैं, हर चीज का पॉइंट्स है। जो कमी होगी उसका पॉइंट गया। एक नंबर से भी आप C ग्रेड में जा सकते हैं, D ग्रेड में चले जाएंगे एक नंबर से। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपटीशन में एक स्टूडेंट एक नंबर से पास हो जाता है और दूसरा स्टूडेंट एक नंबर से फेल हो जाता है। उसके बाद नहीं देखा जाता है कि कौन पास है कौन फेल है। फेल हो तो घर जाओ। D ग्रेड आ गया मतलब आप फेल हो गए NAAC में, फेल। शर्म से आप अपना चेहरा दिखा नहीं पाएंगे समाज में। डोंट गो फॉर NAAC टिल यू आर रेडी। मुझे तो फोर्स किया गया, फिर झारखंड में फोर्स किया। मैंने कहा कि सर अभी मैं आया हूँ यहाँ, मुझे इस कॉलेज को पहले समझने दीजिए, बनाने दीजिए, 1-2 साल समय दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। नहीं जाने जबरदस्ती BC सर से बुलवा कर भी NAAC में हिस्सा भरवा दिया। जरूरी है, लेकिन बिना तैयारी जाना तो आप फेल करेंगे, बेवकूफी है। और एक बहुत अहम बात मैं भीम महतो जी को बता देना चाहता हूँ, शायद सभी प्रिंसिपल जो NAAC करवाए हैं ये जानते होंगे NAAC का रूल। You cannot hire agencies. This will go against you. मैं बोलना आवश्यक समझता हूँ। आप एडवाइस ले सकते हैं मेरे जैसे लोगों को बुलाकर, लेकिन यू कैनॉट हायर एजेंसी कि मेरे बदले आप करवा दीजिए। दिस विल गो अगेंस्ट यू। जैसे ही SSR के बारे में आपसे डिस्कशन होगा NAAC टीम के द्वारा, 3 लोग आएंगे, आपका SSR सामने रखा होगा, जो काम आपने किया नहीं उसका उत्तर भी आप नहीं दे पाएंगे। काम किसी और ने किया है, जवाब देने के लिए वो वहां नहीं होगा, आप होंगे। इसलिए ध्यान रहे कि SSR बिल्कुल आपकी निगरानी में आपके द्वारा भरा जा रहा है। बड़ी बड़ी बातें उसमें लिख देने से नहीं मान लिया जाएगा, सबका प्रूफ चाहिए। बहुत सारी बातें हैं और
काम करना शुरू करें। आप अभी किस स्टेज में हैं प्रिंसिपल साहब, कौन सा स्टेज है आपका? मतलब आप SSR कब भरने वाले हैं, जमा कब करने वाले हैं? जुलाई में। ठीक है, अभी मार्च है, मार्च अप्रैल मई जुलाई, ठीक है। तो अभी से ये तैयारियां कीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो हेल्थ सेंटर आपके यहाँ है कि नहीं? हेल्थ सेंटर, ये सब ट्रेजेडी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सभी कॉलेज बोलते हैं मेरे यहाँ हेल्थ सेंटर है, ठीक करने में क्या जाता है? जब आएगी नई टीम तो उधार मांग लेंगे किसी से, एक डॉक्टर रख लेंगे। सब समझ जाते हैं नैक के लोग, ये हेल्थ सेंटर हायर्ड है, अभी तुरंत बनाया गया है कि चल रहा है, क्योंकि वो आप ही से नहीं पूछ रहे हैं, आपके स्टूडेंट से भी पूछेंगे, एलुमनाई से पूछेंगे। एलुमनाई जो असल में आपके यहाँ बोर्ड लगाता है, एलुमनाई मीट, आप जानते होंगे एलुमनाई का जो पास आउट स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स और गार्जियन का भी मीट होगा, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। कितने लोगों को मैनिपुलेट करेंगे? कोई ना कोई तरीका उनके पास होता है सच्चाई को आपको मुंह से निकलवा ले। पांच स्टूडेंट बोल देगा सर यहाँ तो बहुत पानी का सुविधा है, कैंट है, RO है, ये है। एक बोल रहा है सर जब जाते हैं कॉलेज पानी नहीं करते, टॉयलेट इतना गंदा रहता है सर, क्या बताएं। आपको नहीं रखेगा वहां सामने। जब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, एलुमनाई के साथ, गार्जियन के साथ आप बाहर रहेंगे और प्रिंसिपल साहब तो बस अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद रूम में बंद मतलब कि आपको बाहर भी नहीं जाना है। वो अपने आप डिपार्टमेंट्स घूमेंगे और सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, IQAC कोऑर्डिनेटर या NAC कोऑर्डिनेटर उनके साथ घूमेंगे बस। दिन भर प्रिंसिपल की भेंट नहीं होने वाली NAC टीम से। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, ट्रेन करना लोगों को कि देखो ये कॉलेज आप ही का है, मेरा नहीं है, ये हर व्यक्ति का कॉलेज है। किस तरीके से जवाब देना है, इंटरैक्ट करना है, बिहेव करना है कि दिस इज योर कॉलेज। कोई भी आपके कुछ भी अनबन हो या किसी से कुछ भी हो, उस समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि कॉलेज आपका NAC में अच्छा ग्रेड लाएगा तभी आपका अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। आप कॉलेज से हैं, कॉलेज आप ही से नहीं है। कॉलेज ही नहीं होगा तो आप कहां होंगे? हर टीचर को अपना प्रेजेंटेशन बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपके यहाँ स्मार्ट क्लासरूम कितने हैं? तो ये इतना ही लिखेंगे ना, उसमें जितना है उतना ही लिखिएगा, क्योंकि ज्यादा लिख दिए तो फिर वहां गड़बड़ होगी। कुछ भी गलत नहीं लिखना। एक चीज आप ये समझिए, एक दो प्रोजेक्टर्स रख ले, एक दो प्रोजेक्टर्स, पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स रख ले कि वाईफाई एनेबल्ड मेरे क्लासरूम्स हैं और ये मैं डिफरेंट क्लासरूम से मूव करके वाईफाई कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा जगहों पर दीजिए। लाइब्रेरी में, एकेडमिक ब्लॉक में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, ऑडिटोरियम में, लेबोरेटरीज में, आजकल ऑनलाइन भी होते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस। वाईफाई एनेबल करना है अपने कॉलेज को। ये प्रश्न दिया है SSR में, इज योर कॉलेज कैंपस वाईफाई एनेबल्ड? तो यूं ही नहीं लिख देना है, पहले करना है। सर्वेलेंस सिस्टम कैसा है आपका? लड़कियां कितना महफूज फील करती हैं इस कॉलेज में? क्या एंटी रैगिंग सेल है या नहीं है? सभी कॉलेज यही लिखते हैं, मेरे पास सब कमिटी है।
ग्रीवेंस सेल यस, विमेन सेल यस, एंटी रैगिंग यस, सब यस। दिखाइए रजिस्टर, कितने बार 5 साल में आपके पास कोई आया था कंप्लेंट? सॉरी सर, कोई आया ही नहीं। मतलब इतना परफेक्ट है आपका कॉलेज, मानने की बात ही नहीं है। जहाँ स्टूडेंट है हर दिन कंप्लेन आता है मेरे पास, एवरी डे, सर ये मार्कशीट नहीं दे रहा है, सर उस लड़के ने ये कर दिया, सर ये मेरा बैग चोरी हो गया, और आप कह रहे हैं कंप्लेन ही नहीं आता है। That means students are not coming to your campus. जो भी कॉलेज होगा वहां कंप्लेन्स होंगे। सजेशन बॉक्स कहाँ है आप? भीमराव जी, अभी मैंने माननीय सांसद महोदय से उनका नंबर लिया, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ काम करवाना है उनसे, इसलिए कि अगर मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर आऊंगा आपके यहाँ, आपकी मदद, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन से लेकर एमए, फिर पीएचडी, और दुनिया के सारे बहुत सारे अच्छे विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कोलंबिया, मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया, इतने जगहों पर मैं जा चुका हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और मैंने दुनिया के उच्चतम संस्थानों को भी देखा है। तो मैं समझ सकता हूं कि हमारा देश अभी कितना पिछड़ा हुआ है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी और पीडीएम केयू हमारा यूनिवर्सिटी में कितना जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में मैं पढ़ा, और जिस दिन मैं प्रिंसिपल बना मैंने सोचा कि मैं इस कॉलेज को रामजस कॉलेज बनाऊंगा। जब भी मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जाना था यूजीसी का प्रोजेक्ट में अप्लाई करने, फेलोशिप में अप्लाई करने, तो झारखंड बिहार से 1 या 2 लोग मिलते थे, उसमें एक मैं होता था। मैंने यूजीसी का माइनर प्रोजेक्ट किया, मेजर प्रोजेक्ट किया, ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट किया, और कर्नाटक जैसे, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के 20-20 लोग इंटरव्यू देने के लिए आते थे। तब मुझे शर्म आती थी कि मेरा राज्य के टीचर्स शायद समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, फेलोशिप क्या होता है। नैक में आप हमारे सिचुएशन देख लीजिए, नैक का वेबसाइट है, गूगल महाशय से नैक का वेबसाइट मांगिए, मिल जाएगा, उसमें जाइए, स्टेटस ऑफ नैक इन डिफरेंट स्टेट्स, आपको पता चल जाएगा कि झारखंड का कितना बुरा हाल है। तो मैं ना तो अपने लिए ना इस कॉलेज के लिए, मैं झारखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने झारखंड की दुर्गति देखी है, अब देख रहा हूं किस प्रकार उच्च शिक्षा को तिरस्कृत किया जा रहा है। एडमिशन लेना और डिग्री देना, बस ये काम रह गया, यही हमने नहीं सीखा। मुझे याद नहीं है कि कभी मैं बीमार भी होता था तो कॉलेज, रामजस कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्लास मिस करता। ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स थे कि आप सोच ही नहीं सकते थे कि क्लास नहीं जाएंगे। और यहाँ स्टूडेंट्स को, मैं टीचर्स को जब बोलता हूँ कि आपकी कक्षा में 300 बच्चों ने एडमिशन लिया है, यहाँ कभी 30 बच्चा है, कभी 10 बच्चा, बाकी कहाँ है? वेयर आर द स्टूडेंट्स? बोलते हैं सर आते ही नहीं है, क्या करें। तो घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं, पिला नहीं सकते। नई शिक्षा नीति आ गई इतना सारा बदलाव के साथ, जो शायद अभी हमारा राज्य तैयार भी नहीं था। जैसे सीबीएसई सिस्टम आया, उसके लिए भी तैयार नहीं थे हम लोग।
अनिल महतो सर ने, वो हमारे प्रो वाइस चांसलर थे जैक चेयरमैन बनने से पहले, उनको बीबीएम केयू और बाकी रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के हालात मालूम है, आप लोग को भी मालूम है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, एफिलिएटेड की तो बात ही छोड़ दी। जहां 50, 60, 70 टीचर्स होने चाहिए वहां 10, 12, 15। उसमें भी मेरे कॉलेज के पास पूरे धनबाद, पूरे विनोद बिहारी महतो कलांचल विश्वविद्यालय में सबसे कम परमानेंट टीचर्स 4 या 5 जब मैं गया। अब कुछ नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, कुछ लोग आए हैं, 4-5 और आए हैं। आपकी स्थिति शायद वैसी नहीं होगी, टीचर्स की संख्या और अच्छी होगी क्योंकि आप खुद से मैनेज कर रहे हैं। तो कई जगहों पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए बहुत बड़ा डीमेरिट है, हम खुद अपॉइंट कर नहीं सकते। हम नैक में भी अच्छा करना है, जिम्मेवारी भी है, उम्मीदें भी हैं और साधन नहीं है। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जैसे आजकल राष्ट्र की बात चल रही है, भारत राष्ट्र को महान बनाना है, सबसे पहले तो अभी आप नैक तक ये सोच लीजिए कि राम टहल चौधरी कॉलेज को महान बनाना है। तो इसके बाद अगला स्टेप लीजिएगा कि झारखंड को बनाना है, तो भारत अभी दूर है। अभी भारत झारखंड में तो अपना अस्तित्व बनाइए। तो रिसेंटली जितने एक्रेडिटेशन हो रहे हैं सबको C-D होगा, क्योंकि सच्चाई से हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन बोलना ये जरूरी है मेरे लिए कि नैक टीम, ये रजिस्टर में लिखा हुआ, आप आकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं रजिस्टर का वो पन्ना आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा कि नैक टीम जो आई थी उन्होंने क्या लिखा है। क्या आपके पास विजिटर्स रजिस्टर है? आज इतने सारे लोग आए, रांची यूनिवर्सिटी के वीसी सब तो यहाँ के हैं ही, और भी कई लोग आए। आपने कुछ लिखवाया या लिखवाएंगे सोचा है? नहीं सोचा। कैसे प्रूव करें कि आपके यहाँ इतने लोग आते हैं बड़े बड़े? डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज का प्रूफ चाहिए। प्रूफ बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे यहाँ तो प्रेसिडेंट आते, हाँ है दिखाइए। तो इतने लोग आए आज, लेकिन आपके पास विजिटर रजिस्टर नहीं होगा है, तो बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम कॉलेजेस के पास नहीं है, मेरे कॉलेज के पास भी नहीं था, मैंने बनवाया। और कितना प्रोग्राम करवाता हूँ, कभी डॉक्टर को बुलाया, कभी इंजीनियर को बुलाया, कभी सोशल वर्कर को बुलाया, सबसे कुछ लिखवाता हूँ। जो आपको लगता है लिखिए, मैं बोलूँगा नहीं क्या लिखना है। आपने जो फील किया सच्चाई लिखिए बस। और खुद से वो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, तो उस टीम ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उससे प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं आपको एक बात जरूर कह रहा हूं, इट इज नॉट अ केक वॉक, नैक इज नॉट अ केक वॉक। Whoever is telling you that it is a cakewalk, you can do it very easily, he is not keeping you on the right. It is a very, very difficult and very serious matter. You have to persistently improve your quality of education, your access to students of various communities, and taking care of equity. Gender should be taken care of. There should be separate toilets for women. There should be a girls' common room.
Women should be given proper respect. There should be a women's grievance cell. There should be a SC/ST committee to look after the grievances of the SC/STs. You must be having a scholarship committee. How functional it is, you have to say. And let me remind you, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कई संस्थान समझ नहीं पाते या तो सोचते हैं कि शायद ये जरूरी नहीं है। जैसे सरकारी संस्थान, वो अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं इसका क्या जरूरत है, सरकार से पैसा मिल रहा है, अब दूसरों से क्या पैसा मांगना है। फंड्स, रेजिंग फंड्स विल बी अ पॉजिटिव साइन फॉर यू। क्या आपको डोनेशंस मिलते हैं, क्या स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। डोनेशन या स्पॉन्सरशिप किसको मिलता है, जो कैपेबल है, जो संस्था कैपेबल है उसी को भी डोनेशन मिलेगा कि हाँ इसको डोनेट करेंगे तो कुछ करेगा। स्पॉन्सरशिप, चलो यहाँ मेरा नाम होगा, इसके मैगजीन में अगर मैंने एक एडवर्टीजमेंट दिया तो मेरा भी नाम होगा। क्या अपने कॉलेज का मैगजीन निकालते हैं। नैक करवाने के बाद ये मेरा पहला भाषण है जितना मैं इतना कुछ एक साथ बता रहा हूं। आप ये इससे समझ सकते हैं कि जिस राज्य का स्थिति इतनी बुरी है नैक के मामले में, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मापदंड एकमात्र आज नैक है, नैक। तो जिस राज्य की स्थिति इतनी बुरी है और जिस राज्य के इतने बुरे हालत के कॉलेज को मैंने नैक बी ग्रेड दिलवाया इतने कम समय में, कोरोना के समय 3 साल में था, उसमें 2 साल तक कोरोना ही था। मेरे पास मात्र 6 महीने भी नहीं थे। कोरोना के समय ऑनलाइन मीटिंग कर करके सबसे मैं डिस्कशन करता था, कैसे साल भरा ऑनलाइन। उस राज्य में ये मेरा पहला भाषण है आफ्टर नैक। कितने महीने हो गए, किसी को समझ नहीं आया कि थोड़ा इनका एक्सपीरियंसेस हमें सीखना चाहिए। नैक का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है राज्य का, उसमें भी मैंने लिखा किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी टीचर, IQAC कोऑर्डिनेटर, किसी को मुझसे कोई तरह का हेल्प चाहिए समझने में या कुछ लिखने में अवश्य बताएं। There was not a single call। ये अनिल माथुर जी का देन है। मैं जानता हूँ प्रिंसिपल साहब तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। अनिल माथुर जी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैं सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस कराता रहता हूँ। 6 नेशनल सेमिनार्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ICWA, ICSSR मैंने करवाए और 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस नेशनल इंटरनेशनल में भाग ले चुका हूँ, प्रेजेंट कर चुका हूँ, इनवाइटेड स्पीक कर रहा हूँ। और अनिल माथुर सर ने कई मेरे प्रेजेंटेशंस को सुना है और मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि आप आइए और इनको समझाइए। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि जिम्मेवारी से काम कीजिए, लगन के साथ काम कीजिए। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अच्छा देखते हैं इस बार कुछ जो आना होगा आएगा, अगले बार करेंगे। एक बार जब इज्जत धूमिल हो जाएगी, एक बार आप कोई एग्जाम देते हैं और फेल कर जाते हैं तो जीवन भर टैग लग जाता है। You have failed in this exam। ये डराना बहुत जरूरी है आपको। डर के आगे जीत है वो तो सब कहानी है, क्योंकि जो आपने इधर तस्वीर लगा दिया है यही मेरे प्रेरणा स्रोत। और मेरे एडिटोरियम में आएंगे तो चारों तरफ इन्हीं की तस्वीरें दिखेंगी। और कहावत है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। लक्ष्य आपका
मैथ अच्छा करेंगे आपका कॉलेज सुधर जाएगा, बदल जाएगा, ये दृश्य नहीं होगा कि इतना बेंचेस खाली है। 1700 स्टूडेंट में 100 बच्चे भी नहीं है, नॉट इवन 100 स्टूडेंट्स। नंबर्स में मैं बहुत माहिर हो चुका हूँ, देखकर समझ जाता हूँ। नैक में अच्छा ग्रेड लाने के बाद आपका क्वालिटी इतना अच्छा हो जाएगा कि रांची में लोग जेवियर्स कॉलेज नहीं, रामलाल चौधरी कॉलेज आना चाहेंगे। जेवियर्स ने भी अपने पिछले फर्स्ट साइकिल में जब न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क नहीं था, एक ग्रेड लाया, इस बार काम किया, जबकि उस संस्थान में सब कुछ है। मैं जानता हूँ पर्सनली जेवियर्स कॉलेज बहुत अच्छा है। ये नैक एक कला है और कला में महारत हासिल करनी पड़ेगी। भरतनाट्यम और कथक कोई भी नहीं कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बहुत सारी बातें हैं और भी वक्ता है, मैं नहीं चाहता हूं कि और वक्ताओं का वक्त भी मैं ही ले लूं, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर पाया इसलिए कि हमारे गले में थोड़ा सा गुंजाइश कर दिया। बस एक दो बातें और फास्ट मैं बोलकर, ताकि फिर कब मौका मिलता आई डोंट नो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जरूर आप इंतजाम कर लें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट्स प्रॉपर, ये नहीं कि ये गड्ढा है, ये रेन वाटर मेरा आ जाता है इसमें, डोंट मीन दैट कंफ्यूजन। प्रॉपर नक्शा देखिए उसका गूगल में, जहां से भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लीजिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनता कैसे है, वहां चार्ट बना के लगा दीजिए जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पिट बनाएंगे। वो पूछेंगे कैसे बनाया, सर ये नक्शा है, गड्ढा तो खोदेंगे नहीं, तो कम से कम हो रहे हैं। ग्रीन ऑडिट करवाइए अपने कॉलेज का। मेरे कॉलेज को मैंने आने के बाद पूरे झारखंड का मात्र 2 कॉलेज को मिला था, एक तो रांची का कॉलेज था, ग्रीन कैंपस चैंपियन अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बुक है, उसमें 141 या कोई पेज नंबर में RS मोर कॉलेज को आप देख लीजिए। धनबाद में ISM है, IIT ISM, BIT सिंदरी और बड़े बड़े संस्थान सिम्फर, इनके पास ग्रीन कैंपस अवार्ड नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, RS मोर कॉलेज, क्योंकि मैंने वो मेहनत किया और अप्लाई किया, फॉर्म भरा, आज तक कोऑर्डिनेशन है। तो आपको ग्रीन ऑडिट कराना पड़ेगा कि आपका कैंपस कितना ग्रीन है, सोलर पैनल्स है कि नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं है, एनर्जी ऑडिट करना होगा, कितना बिजली कंज्यूम करते हैं, कितना AC है, कितना मिसयूज होता है बिजली का। एकेडमिक ऑडिट कराना होगा, कितने शिक्षक हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना प्रेजेंटेशन है, कितना रिसर्च पेपर है, कितने बुक्स हैं, एकेडमिक ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट, मेरे कॉलेज का फाइनेंशियल ऑडिट भी नहीं हुआ 2007 के बाद, वो तो मैं उनके आने तक भी नहीं करा पाया। मैंने कह दिया कि सर साथ में हुआ था, अब प्रयास कर रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट करने का चल रहा है, शुरू करवा दिया, अब जाकर इंटरनल ऑडिट किया। तो आपका ऑडिट वगैरह होता है कि नहीं, वो देख लीजिए, होता होगा, चूंकि ये प्राइवेट संस्था है। एलुमनाई को बुलाकर एलुमनाई मीटअप ने किया, वो बहुत अच्छा किया, उनको थोड़ा ट्रेन कीजिए। और हेल्थ सेंटर बता दिया, फायर फाइटिंग की बात हो चुकी है, इट शुड बी रियल, नॉट ऐसा नहीं कि जो टंगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड हो। जैसे इसका अगर आप चेक करेंगे तो एक्सपायरी लिख लीजिएगा, मेरे यहाँ एक भी नहीं था। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरे संस्था से आपका संस्था अभी मच बेटर कंडीशन में है, तो आप और अच्छा रैंक ला सकते हैं। इंटरनल में नहीं जानता हूँ, जो ऊपर से दिख रहा है। क्लासेस जो होते हैं सबका अटेंडेंस देखना पड़ेगा हम लोग, वो रजिस्टर देखेंगे कि आपका अटेंडेंस कैसा है, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, और वर्किंग डे में वो आना चाहते हैं, ये नहीं कि जिस दिन आने वाले हैं छुट्टी कर रहे हैं।
उनका प्रयास होता है कि उस दिन वर्किंग डे हो, रनिंग कंडीशन में आपके कॉलेज को देखें। IQAC आपका कितना ज्यादा एक्टिव है। IQAC सेल, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस है, उसमें समाज के लोगों को भी रखना है, सोशल वर्कर्स को भी रखना है, स्टूडेंट को भी रखना है, एलुमनाई को रखना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपका कॉलेज कैसे दूसरे कॉलेजेस से अलग है, कोई भी ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस है तो बताइए प्रिंसिपल साहब, जिससे आप कह सकते हैं कि RTCC के पास ये होता है, इस कॉलेज में बाकी जगह नहीं होता। हमारे वहाँ पर ईच एंड एवरी डे हाँ, हमारे इसी की असेंबली होती है। नहीं, दिस इज नो बेस्ट प्रैक्टिस। ये नॉर्मल है, स्कूल कॉलेज सब जगह हो। ये प्रत्येक दिन जैसे कि इसमें से आज जैसे कि कौन सा जैसे कि इसमें है नहीं, और कुछ नहीं है ना बैठ। देखिए ये सब रूटीन मैटर है। असेंबली कॉलेज में तो होता नहीं, ठीक है आप करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, किसी कॉलेज में मैंने देखा नहीं अभी तक करवा रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा कॉलेज अलग कैसे है। लर्न व्हाइल यू अर्न, ये कीजिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तब आप कमा भी रहे हैं। लाइब्रेरी में स्टाफ कम है, 2-4 बच्चे को लगा दीजिए, एक दिन तुम काम करो, लो 200 रुपया, जो भी तुम्हारा बनता है ये तुमको देंगे। तुमने कुछ यहाँ इनोवेशन सेंटर, आपका कोई होगा इनोवेशन सेंटर है, स्टार्टअप सेल वगैरह, तो उसमें आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, हैंडीक्राफ्ट का कुछ बनाया, चलो इसको सेल पे लगाते हैं, उससे तो कुछ अर्निंग होगा। कभी एग्जीबिशन लगा दिया, आसपास आपके रांची में बहुत सारे उस तरीके के सामान बनते होंगे हैंडीक्राफ्ट से, उनका यहाँ एग्जीबिशन लगा दीजिए कि चलो इसको ये करते हैं, हम लोग सेल करवाते हैं। लर्न व्हाइल यू अर्न, ये एक बहुत अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस में आ सकता है। आपके यहाँ जो पुराने फर्नीचर्स होंगे खरीद लिए गए हैं, उनको फिर से रिफर्निश करने का प्रयास करना, ये सब अच्छे और भी कुछ नया नया तरीका सोचिए। तो आज मैं स्पोर्ट्स वगैरह होता है कि नहीं, आपका रेगुलर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स में ये बहुत अच्छा। NCC NSS है आपके पास, दोनों वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो NCC का गर्ल्स एंड बॉयज दोनों भी हैं कि मिक्स्ड है, अलग अलग, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ आपके पास है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया है, छोटी छोटी चीजों को जो मेहनत को करना पड़ेगा, अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा। और मेरा शुभाशीर्वाद भी आपके साथ है और सहयोग भी है। जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं प्रिंसिपल सर को बोलूंगा और उनकी बात करता हूँ कि